राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख मास का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगी। कोरोना बहुत बढ़ रहा है। वैशाख मास में पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन समय को देखते हुए हमें अपने घरों में रहकर ही कोरोना को देखते हुए हमें वैशाख मास का स्नान पवित्र नदियों और तीर्थों में न करके घर में ही करना चाहिए। वैशाख मास में पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन हमें इस समय कोरोना को हराना है और कोरोना की जंग को घर में रहकर जीतना है। इसलिए वैशाख मास में हमें घर में ही स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल की डालकर सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके सूरज भगवान को अर्घ्य देवें तो भी यह पूर्ण माना जाएगा। इसलिए आप वैशाख मास में घरों में रहकर ही स्नान करें, व्रत करें और दान करने के लिए आप ब्राह्मण को मंदिरों में सीधा देवें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को यथा योग्य आप दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दें और हो सके तो आप प्याऊ खुलवा दें। वैशाख मास में इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं बताया गया है। इसलिए वैशाख मास के महात्म्य को व्रत के साथ जरूर सुनें। इससे आपको व्रत का और स्नान का पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाता है और प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित सभी जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। तो उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे गए। फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए गए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी मधुसूदन भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर पाते। शीत में वाता आदि से दुखी होकर ठीक से धर्म कर्म नहीं कर पाते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल मनुष्य नहीं उठ पाता, उसे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, हवन, क्रिया, कीर्तन और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णा आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण कर देते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, मन और श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में करते हैं, तो भी उन्हें उनकी पूजा का पूरा फल भगवान देते हैं।
उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा ये अनुमान लगा लेता है कि प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी प्रकार भगवान भी मनुष्य की पूजा से प्रभावित होकर यह देख लेते हैं कि किसकी श्रद्धा भक्ति सच्ची है और किसकी श्रद्धा भक्ति झूठ और दिखावा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेते हैं। वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको वैशाख मास का 5वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। धन्यवाद।